वैसे देखने वाले तो देख के पता कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर भी नहीं बता सकता ऐसे ही ईमानदारी को। हाँ, तो इनकी उम्र जो है दांतों से पता करेंगे। बकरी के जो दांत होते हैं, ये इसके दो जबड़े हैं, ये ऊपरी जबड़ा है और ये निचले जबड़ा है, ठीक है ना। तो बकरी के दांत कहाँ होते हैं भाई? दोनों जबड़े होते हैं नहीं होते? होते हैं, नहीं होते, एक में होते हैं। जबड़ा है, ये ऊपरी जबड़ा है, ठीक है ना। ऊपरी जबड़ा है और ये निचला जबड़ा है, निचला जबड़ा और ये इसका दो है ग्लास मिली। तो देखो ये जबड़ा नीचे वाला जो होता है इसमें दांत होते हैं, ऊपर वाला कुछ दांत नहीं होते, मोटी हल्की हार्ड प्लेट होती है, वो दांतों से ही मजबूत होती है। इसमें दांत जो होंगे एक बीच की ये लाइन है, जैसे ये लाइन है, जीभ पे भी लाइन है, ठीक है ना। यहाँ एक लाइन है अंदर तक, तो मध्य रेखा जो है उसके एक दांत इस तरह का होगा ये, और ये दूसरा होगा इस तरह, ठीक है ना। दोनों जुड़वा भाई हैं, और ये जो है एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, ये और ये। तीसरे जोड़े का एक दांत इधर होगा और एक इधर होगा। चौथे जोड़े का एक दांत यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। 8 दांत उनको कहते हैं अग्रदांत, अंग्रेजी में इंसाइडर कहते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो 6 महीने के अंदर एक काम होता है, यहाँ कोई दांत नहीं है भाई, इस पे ये मोटी प्लेट है बस। अब देखिए इसमें क्या होता है, 6 महीने के जब सब खाने लगते हैं तब तक डाढ़ है, भीतर वाले दांतों को कहते हैं डाढ़। तो देखो एक डाढ़ यहाँ निकलेगी, यहाँ निकलेगी, और एक इधर निकलेगी, और एक यहाँ निकलेगी, एक यहाँ निकलेगी, दूसरी भी यहाँ हो गई, तीसरी दूसरी ये हो गई, ये दूसरी भी यहाँ हो गई, ये हो गई, ऐसे तीसरी निकल जाएगी। 6 महीने में हो जाएंगे, ठीक है ना। 6 महीने हो गए, फिर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी, 2 साल में, 2.5 साल में ये 3 और निकल आएंगे। ये 6 महीने तो हो गई, 6 महीने में कितनी हो गई? 3 चौक 12 और 8 कितने हो गई? 20। तो ये 6 महीने के बच्चे के देखेंगे तो 20 के आसपास होगी, 6 से लेकर 9 महीने 10 महीने तक। फिर इनकी अगली दांत निकलेंगी, वो निकलेंगी आप पीछे, जैसे हम लोगों की अगर दांत भरे करती रहती है 28 साल तक मिलती है, वो ऐसे हो जाएगी, 3 हर एक 6 हो जाएंगे हर एक में, ठीक है ना। ये 6 हो गई, ये पीछे वाली दांत हो गई 6। तो ये पूरा जानवर का हो गया। वो कितने हो गए सब? कुल 6, 6 दूनी 12, 26, 6, 24 और 24 प्लस 8 बराबर 32 दांत हो गए। वो छोड़िए, अभी तो बच्चे में हैं। ये दांत तो मैंने बता दी है आपको, लेकिन अभी तो ये दूध के दांत हैं। दूध के दांत जो होते हैं 6 महीने तक या 8 महीने तक तो 20 में रहते हैं, 20। अब क्या होगा, वो दाढ़ों को आप भूल जाइए, उससे कोई आपको पता नहीं करना है। जब इसमें से जोड़े में से कोई एक दांत, पहले जोड़े में से एक थाने से भाई, इनमें से कोई एक टूट गया है, जिस दिन टूट गया, कोई भी टूट सकता है, इधर वाला और इधर वाला में से। तो जिस दिन एक दांत टूट गया तो वो जो होगा 2 दांत हो जाएगा, 2 दांत हो गया। उम्र हो जाएगी उसकी 14 माह। और फिर दूसरे जोड़े में से कोई एक उपजने की कोई चिंता मत करो, या दूसरे टूटने की भी कोई बात नहीं करो। दूसरा जब टूट जाएगा तो उसमें हो जाएगा 4 दांत, ठीक है ना। 4 दांत उम्र हो जाएगी ये 18 से 20 माह। जब तीसरे जोड़े में से कोई एक दांत टूट जाएगा तो उम्र हो जाएगी, ये हो जाएगा 6 दांत, और उम्र होगी उस समय 28 से 30 माह, ठीक है ना। जब चौथे जोड़े में से कोई दांत टूटेगा तब हो जाएगा वो 8 दांत। 8 दांत कहते नहीं, उसे कहते हैं जुड़ना
भरना या अंग्रेजी में खुलवात कहते हैं। उम्र हो जाएगी उस समय 36 माह से लेकर के 40 माह तक। इन तक का मतलब ये है कि ये 14 तक हो जाएगा, ये 20 तक हो जाएगा, और ये 30 तक हो जाएगा, और ये 40 तक। निश्चित रूप से ये 2 दांत 4 दांत 6 दांत हो जाएगा, 8 दांत, ठीक है ना। अब आपने देखा कोई दांत है नहीं, कैसे पता करेंगे कि दूध नहीं खाएगी? तो बच्चा जब पैदा होता है तो एक जोड़ा दांत आते हैं और नहीं भी आते, दोनों स्थिति में। लेकिन 1 महीना पूरे होते होते एक जोड़ा आ जाएगा, जिसमें 1 महीने का उसमें आ जाएगा, और जिसका एक आया है तो उसके 2 जोड़े हो जाएंगे। दूसरे महीने में 2 जोड़े हो जाएंगे या 3 जोड़े हो जाएंगे। तीसरे महीने में 3 जोड़े हो जाएंगे या 4 जोड़े हो जाएंगे। 4 महीने तक सारे पूरे हो जाते हैं, बल्कि 3 महीने तक पूरे हो जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। दूध के दांत जो होते हैं, चावल जिस तरह से मोटा चावल हो उस तरह से सफ़ेद नहीं होंगे, थोड़े से भद्दे से होंगे, और चावल की तरह नुकीले होंगे, ठीक है। लेकिन जब दूध के दांत टूट के निकलेंगे, चौड़े मोटे चमकीले, और ये जब दूध के निकला है, जो पत्ते दांत सभी निकला है, चौड़े चमकीले सफ़ेद रंग के बड़े ये निकला है, तो ये 5 साल तक बिल्कुल चमकीले रहेंगे। 5 साल से जब ऊपर हो जाता है, 5.5 साल के हो जाते हैं, तब ये दांत थोड़ा पीला पड़ना शुरू हो जाता है, और फिर 7 साल तक ये गहरे काले या ज़्यादा ब्राउन भद्दे से हो जाते हैं, दांतों के बीच में गैप होने लगता है। इसके बाद दांत जो घिसने लगते हैं, गाढ़े तो इस बीच में घिसने लगेंगे, ठीक है ना। घिसने के दांत घिसने लगते हैं और टूटने लगते हैं, उसके किनारे टूट गए, और फिर जो है 7 साल 8 साल के लिए कोई दांत इनमें से कर सकता है। ये थोड़ी खाने पीने के ऊपर लाइट ठीक है, कैल्शियम भरपूर अच्छा मिला हमको, तो ज़्यादा भी चल सकते हैं। वैसे अक्सर के सामान्य लकड़ियों के 7 साल के बाद दांत उठने लगते हैं, और पूरे दांत जो है 10 साल 11 साल में पूरी दांत उठ जाते हैं। बकरी की उम्र जो है 15 साल है। उत्पादक उम्र जो है, जो लाभकारी उम्र है, उसकी 7 से 8 साल के बीच में, ठीक है ना। कितने साल जब अच्छा उत्पादन दे सकती है, मतलब 100% के बजाय 80% तक उत्पादन करके 8वें साल में रहेगा। उसके बाद घास उगाया जाता है। अच्छी ड्राई लाई वाली बकरी है, यानी जिसमें 3 बच्चे हमेशा दिए हैं उसने, तो एक आध बार दूध दे देगी तो कोई ऐसी बात नहीं है। इस तरह से 10-11 साल तक नहीं कर सकती, ठीक है ना। बाकी आपको इसे 7 साल के बाद निकाल देना है, तो कुछ पैसे वसूल हो जाएंगे। बाकी प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं, हमारे दिखाएंगे आपको, तो दांत वगैरह का वो सीख लेंगे। और ये किसानों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर तो जो भी कितने भी एक्सपर्ट है, वो 50% डॉक्टर नहीं जानते दांत देखना, और ज़्यादा ही सही कहा, सही बात है। डॉक्टर वो जानते हैं जो गांव के, उनकी पैदा है। 3 तरह की बकरी आपके पास होगी। कुछ होगी सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब मेरी पूरी सफ़ेद 20 से 25 बकरी के साथ एक बकरा, ठीक है ना। गांव कम है। डॉक्टर साहब पढ़ा रहे हैं। ऐसी हो सकती है पूरी गांव, या ज़्यादा गांव सफ़ेद कम है। तीसरी क्या होगी? तीसरी होगी मिक्स, ठीक है, मतलब नॉर्मल, जैसे चाहते हैं आप वो है नॉर्मल। इसी तरह की बकरी आपके पास होंगी, ठीक है ना। बीच वाले मिक्स है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन आपके पास ऐसे होंगे मिक्स में भी आप देखेंगे कोई ज़्यादा सफ़ेद है, कोई ज़्यादा ब्राउन है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि जो बकरियाँ मान लीजिए ज़्यादा सफ़ेद है, उनको ज़्यादा ब्राउन वाले बकरे के साथ मिलाइए, जोड़े बना दो, ठीक है ना। और जो ज़्यादा ब्राउन है उसे ज़्यादा सफ़ेद के साथ जोड़ा बना दीजिए, बीच के साथ बना दीजिए। और ये कोशिश करें आप अनुपात की है, एक बकरे के साथ में 20-25 से 25, ठीक है। ये अब और फार्म आपका हमेशा उत्पादक बना 100 बकरियों का फार्म, उत्पादन समझे, तो उससे पैदावार होती रहे, और नया फार्म बना है। आप मान लो 100 बकरियाँ खरीद लाए 4 दांत की, एक ही टाइम पे जाके सब बुद्धि हो जाएंगी, तो फिर फार्म आपका बंद हो गया।
तो कैसे हो उसमें बताया आपको किस तरह से इनका बनाना। 15 तो होनी चाहिए 2 दांत, 100 में से 15% या 15 बकरी 2 दांत, ठीक है। और 30% और 30% ये 4 दांत और ये 6 दांत, ठीक है ना। कितनी हो गई? 75 हो गई, 75 हो गई। और 20 ले लीजिए आप, 20% फुल माउथ। आप 20% फुल माउथ नहीं लेना चाहते तो इसे 35-40 कर लो, इसे 10 रख लो। और 5% बकरी आप अदंत ले सकते हैं। अदंत मतलब जिसके नई बच्ची, ठीक है ना। वो किस लिए अदंत बकरी हम मना करते हैं, लेकिन आप ले सकते हैं। वो यूँ ले सकते हैं अदंत बकरियाँ। अगर मान लीजिए मार्केट में आपको ऐसी बकरी मिल गई अदंत जो अच्छी क्वालिटी की, ठीक है ना, और आपको दिखाई देता है कि हमारी नस्ल सुधार में काम आ सकती है, तो ऐसी बकरियों को 5 आप ले लें। नहीं है तो फिर इनमें से ले लें, बस इनमें किसी पर आ गए तो ये आप ले लें। तो ये बकरियाँ आपकी 100% हो गई। और ये बकरी जो है हर साल इनमें से 15%, यानी इन बकरियों में से 15% बकरियाँ निकालें हर साल, और नई डालें, चाहे वो अपने आप पैदा हुई हो, ठीक है ना। अपने आप पैदा हुई डालें, भले मान लो 1 साल नहीं हो पाता है, दूसरे साल में कर लें, 15% बदल दें, तो आपका फार्म हमेशा नया रहेगा, ठीक है ना। अब नस्ल कौन सी लें? नस्ल चयन करने के 2 उद्देश्य हैं, 2 चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, तो आपका उद्देश्य क्या है? नंबर 1 उद्देश्य, जैसे मांस का उद्देश्य है या दूध का है, ठीक है ना, या दोनों का है। उद्देश्य मांस या दूध का ध्यान रखें और नस्ल चयन करें। दूध के लिए पालनी है तो ब्लैक बंगाल क्यों नहीं होगी, ठीक है ना। दूध के लिए तो झगड़ा ले लो। मांस के लिए पालनी है तो फिर आपने क्यों लेनी है जमुनाबारी, मांस के लिए लेनी है आपने ब्लैक बंगाल मांस के लिए, ठीक है ना। मांस के लिए ब्लैक बंगाल तो या बरबरी, ठीक है ना। और दूध के लिए झगड़ाना या सिरोही, झगड़ाना सिरोही बीटल, ठीक है ना। और जमुनापारी ले सकते हैं आप, लेकिन ये दोनों में थोड़ी सी तजुर्बे के बाद लेना। बीटल कर सकते हो, लेकिन जमुनापारी बिना तजुर्बे के नहीं आप कर सकते हो। जालौन में कोई अंतर नहीं ज़्यादा सर है जमुनापारी। तो जो दोनों काम के लिए नहीं है, मान लीजिए ब्लैक बंगाल पर बकरी हमारे यहाँ नहीं है और मांस के लिए हमें चाहिए, तो हमें हमारे पास विकल्प बरबरी का रहता है, दूध मांस दोनों, और 2 बार वो उसका उत्पादन, ठीक है साहब। एक तो उसका जो उद्देश्य है वो आपको ध्यान में रखें। दूसरी बात क्या है नस्ल चयन में? दूसरा ये है कि जहाँ आप फार्म खोल रहे हैं उस जलवायु में जो बकरी कामयाब हो सके, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम ब्लैक बंगाल ले आए तो इतनी ज़्यादा हमें पूरी एडजस्टमेंट की परेशानी होगी, हमारे लिए बराबरी मांस के लिए ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस जगह में आप रह रहे हैं वहाँ की बकरी कोई तो वजह है, सदियों से चली आ रही है, कोई तो वजह है। यहाँ बराबरी सदियों से चली आ रही है तो कोई तो वजह है, या झगड़ानिया ये अलवर में है तो कोई तो वजह है। वहाँ की जलवायु, वहाँ पे उसके वहाँ पे अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो कोई तो वजह है कि जो ब्लैक बंगाल बकरी वहाँ से है वो जलवायु उसके लिए फिट है, ठीक है। तो अगर आपने मांस के जो बिहार के लोग हैं उन्हें मांस के लिए पालना है तो ब्लैक बंगाल के सिवा कोई बकरी नहीं, ठीक है ना। और एक बात हम आपको, कोई भी चीज़
दुनिया में भगवान ने ऐसी नहीं बनाई है कि जिसकी कोई